वो लो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सविता की दुनिया व्लॉग। आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है 3:30 बज रही हैं। और ये देखिए हमारे पति देव जी को, ये पगलाए हुए हैं। ऐसे ही कभी कभी पगला जाते हैं, इनको ऐसे ही दौरा पड़ता रहता है। छोड़िए। तो आज मैंने सोचा बहुत दिन के बाद व्लॉगिंग की जाए, तो चलिए आज आप लोगों के साथ अपना सैटरडे का जो भी है सारी चीज़ें शेयर करते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा। तो जी ये स्कूल से आते टाइम दोपहर में लगभग 1:30 बजे मैं ना गन्ने का शरबत लेके आई थी, लेकिन उस टाइम ना तो मेरा पीने का मन किया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, तो मैंने पानी पी ली पहले। तो पेट भर गया था और पतिदेव भी खाना खाकर ही लेटे थे, तो उनका भी पेट भरा हुआ था। तो शरबत जो है वो मैं पानी वाली जो बोतल होती है ना हॉट एंड कोल्ड, उसी में लेके आई थी, तो वो अभी तक ठंडा था। तो अभी मैंने कहा कि चलो शरबत ही पी लेते हैं गन्ने का। तो अभी मैंने निकाला और इनको दिया, और इनसे मैं पूछ रही हूँ कैसा है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस गटक गए। मतलब पूरी मस्ती की मूड में है इस समय, और वैसे तो हरदम गुस्साए ही रहते हैं। तो अभी मैं पी के देख रही हूँ, तो मुझे ना इसका स्वाद बड़ा अजीब सा लगा, शायद काफ़ी देर से रखा था इसलिए, या पुदीना की वजह से शायद, जो भी है, लेकिन ठीक नहीं लगा। एक बार मैंने पिया तो नहीं ठीक लगा, लेकिन जब फिर मैंने पीना स्टार्ट किया तो ठीक था, पी लिया मैंने। तो यहाँ पर पतिदेव जी ना ये गेहूँ दिखा रहे हैं जो इन्होंने मंगाया है, लेकिन ये गेहूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो बहुत ही ये पतला सी है, महीन सा है, और इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा है। मतलब इसको साफ़ करने में काफ़ी मेहनत लगने वाली है। तो फिर मैंने इनको कहा इसको वापस कर दीजिए, ये गेहूँ अच्छे नहीं हैं। तो दोपहर में जब मैं लेटी थी तभी ये मेरा पार्सल आया हुआ था। ये पर्दे हैं, मैंने मीशो से मंगाया था। तो अभी हम लोग बैठ के बस इसको चेक करेंगे कि कहीं ये फटा वटा तो नहीं है, इसकी लेंथ वेंथ जो है सब कुछ सही है। और पर्दों का मैं आप लोग को किस्सा सुनाऊँ, ये पर्दे ना मैं दोबारा से सारे मंगा रही हूँ, क्योंकि एक बार मैंने मंगाया और उसको मैंने ठीक से खोला भी नहीं था, और मुझे ये लगा कि ये 5 फीट के पर्दे हैं, और इसको मैंने एक्सचेंज किया। एक्सचेंज में भी फिर 9 फीट का ही पर्दा आया, लेकिन फिर मैंने उसको अच्छे से खोला नहीं और मुझे लगा कि ये 5 फीट का पर्दा है, और फिर मैंने इसको रिटर्न किया। तो अब मैं देखिए इसको पूरा खोल रही हूँ, तो ये पूरा 9 फुट का है। मतलब इसको मैं तीसरी बार मंगा रही हूँ ये पर्दा, और पर्दा बहुत ही खूबसूरत है, और ये मैंने 4 पीस मंगाया है। तो इस तरह से ये मीशो से मैंने मंगाया है, बहुत अच्छा पर्दा है। तो सारे पर्दे मैं चेक कर रही हूँ, और जैसे कि अभी हम लोग ऊपर शिफ्ट हुए हैं तो बहुत सारे पर्दों की ज़रूरत थी कमरे में और हॉल में, सृजन के कमरे में, कई जगह। तो मैंने फ्लिपकार्ट से भी 2 पर्दों का सेट मंगाया है, वो अभी आप लोगों को आगे मैं दिखा रही हूँ। तो ये पर्दा तो एक्स्ट्रा ही हो गया, लेकिन मुझे ये पसंद आया है तो इसको मैं वापस नहीं करूँगी। और चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। ये देखिए ये सबसे सुंदर पर्दा है, और रेट वाइज भी बहुत अच्छा है। ये मुझे 1100 में ये तीनों पर्दा मिला है, और पूरा 9 फुट का पर्दा है, जबकि इतनी ज़्यादा लेंथ थी कि मुझे इसको काट के थोड़ा कम भी करना पड़ा। और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख ही सकते हैं। और एक ये पर्दा, ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, ये भी 3 का सेट है, और ये तो उससे भी ज़्यादा सस्ता है। ये 750 समथिंग का मुझे ये पड़ा था, और बहुत अच्छा पर्दा है। इसको मैंने सृजन के कमरे में लगाया है। तो इस तरह से ये 3 पर्दों का सेट हो गया है। तो पर्दे काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए पर्दा वर्दा दिखाने के बाद अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, और मुझे याद भी नहीं है कि अब की कितने दिन की लॉन्ड्री मेरी पेंडिंग है धोने के लिए। तो ये देखिए बास्केट पूरा भर गया है, बास्केट के ऊपर भी कपड़े हैं। उसके बाद बाथरूम में टब में भी कपड़े थे, और बाथरूम में जो वॉशिंग मशीन है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, उसमें भी कपड़े थे। तो सारे कपड़े अभी मैं बटोर बटोर के ला रही हूँ यहाँ हॉल में, ताकि उनको अच्छी तरह से अलग अलग कर सकूँ। तो कपड़ों को हमेशा मैं कई पार्ट में धोती हूँ, एक साथ नहीं डालती हूँ। और वैसे भी जब ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं तो 2-3 लोड लगाना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा यही होता है कि कपड़े जिस कैटेगरी के हों उसी तरह से उनको धुला जाए। तो जैसे कि जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उनको एक तरफ यहाँ पर पतिदेव जी को लगा दी हूँ पर्दे तह करने में। तो ये पर्दे तह लगा रहे हैं, और बिट्टू रानी से बात कर रहे हैं। बिट्टू रानी भी उठ के आ गई हैं। तो मैं ये कह रही थी ना कि जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं, जैसे कि लाडो के और सृजन के जो कपड़े होते हैं, उनको मैं एक साथ लगाती हूँ। और मेरे जो घर वाले कपड़े होते हैं और स्कूल वाले कपड़े होते हैं, क्योंकि मेरे कपड़े कम गंदे होते हैं, तो उनका अलग लोड लगाती हूँ। और उसके बाद जो चादरें हैं, तो वीक में 2-3 चादरें निकल ही आती हैं, तो उनको अलग से लगाती हूँ। और उसके बाद जो पूरा वीकडेज में वाइट कपड़े मेरे जो होते हैं, दुपट्टे और पैंट्स वगैरह, ये देखिए इस तरह से 3-4 लोड कपड़ों का तैयार हो गया है। तो सारे ही कपड़े मैं अलग अलग लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में ना बहुत ज़्यादा गंदे वाले जो बच्चों के कपड़े हैं वो लगाती हूँ, क्योंकि ये वाली मशीन ज़्यादा अच्छी तरह से कपड़े धोती है।
और जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है उसमें मैं आ गई हूँ कपड़े लगाने के लिए। तो उसमें मैं अपने स्कूल वाले और जो मैं पहनती हूँ, क्योंकि वो कम गंदे होते हैं। और यहाँ पर लाडो झूला झूल रही हैं और आज ही लाडो का ये झूला यहाँ पर लगा है। मैंने भी स्कूल से आने के बाद देखा तो ये झूला इनका लगा हुआ है, तो ये काफ़ी झूला इंजॉय कर रही हैं। तो अभी मैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की जो तार वार है वो सब सेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई स्विच बोर्ड नहीं है तो उसको मुझे इस तरह से करना पड़ता है। तो काफ़ी दिनों से ये मशीन खुली नहीं थी ना, इस पर अच्छी खासी धूल हो गई थी, ये देखिए, मतलब कवर लगाने के बावजूद। तो इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ और जो मेरे कपड़े हैं गाउन है उसी से साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा कौन अब डस्टिंग क्लोथ लेने जाए, चलो इसी से साफ़ करते हैं, धुल जाएगा ही। तो सारे कपड़े मैं मशीन के अंदर डाल दे रही हूँ। और 2 मशीन रहने से सुख रहता है, जल्दी कपड़े धुल जाते हैं और इसमें तो कुछ करना ही नहीं रहता है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में बस कपड़े लगाने होते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है कि कपड़े बहुत अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते हैं। अगर आप बच्चों के कपड़े या पतिदेव जी के पैंट वैंट जैसे जीन्स वीन्स डाल दो ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। तो मैं इसका यूज़ बस अपने स्कूल वाले और घर वाले जो कपड़े मैं पहनती हूँ उन्हीं को धुलने में यूज़ करती हूँ। और एक मैं इसमें ना वाइट कपड़े डालती हूँ, क्योंकि वाइट का जो सिस्टम है वो अलग है। तो वाइट कपड़े भी अच्छी तरह से ये धुल देता है, मतलब अच्छा खासा टाइम लेके ये धुलता है, ये मशीन धुलती है लेकिन अच्छी तरह से धुल देती है। तो बस यहाँ पे भी मैंने लगा दिया कपड़ा और अब आ गई हूँ किचन में। तो किचन में तो कुछ खास काम है नहीं अभी तो, लेकिन जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं लगा दे रही हूँ बास्केट, मतलब सारे ड्रॉवर्स में। और किचन आप लोग मेरा देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो मॉड्यूलर किचन है वो सेट हो चुका है, अच्छी तरह से सेट हो चुका है। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें बाकी हैं और थोड़ा मुझे इसको डेकोरेट करना है, सजाना है, संवारना है। तो जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, अपने ससुराल में आई हूँ ना, 13 साल हो गए मेरी शादी को, तब से बस मैं अपने इस घर को सजा रही हूँ, संवार रही हूँ। और सजाते संवारते देखिए आज किस लेवल तक ले आई। तो थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिए, बाकी तो आप लोगों को मैं जब अपना किचन अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, सजा लूँगी, तो आप लोगों को अपने किचन का एक बढ़िया सी टूर दूँगी। तो बीच बीच में कपड़ों का भी काम होता जा रहा था, बार बार जाके कपड़ों का, मतलब जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसके तो पानी भी ड्रेन करना पड़ता है, फिर पानी चलाना, सारी चीज़ें थी। तो सब करते कराते यहाँ पर मैं चाय भी रख दी हूँ। तो चाय देखिए हमारी पकने लगी है, खौलने लगी है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर चाय हमारी पकेगी और दूसरी तरफ मैं मखाना और मूंगफली भून लूँगी। तो वैसे तो हम लोग जब उठे थे और गन्ने का शरबत हमने पिया था तो 3:30 बजे ही पिया था, और अभी जो लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा है तो चाय की एक तलब सी लगती है, भले थोड़ी सी पीने को मिल जाए लेकिन मन करता है पिएं। और मुझसे ना खाली चाय नहीं पी जाती है, इसलिए साथ में मैं मूंगफली और मखाने जो हैं वो भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सी देसी घी डाल दिया, और मूंगफली मखाने जो हैं अभी पैकेट ही आया है, उसको मैंने किसी डिब्बों में रिफ़िल नहीं किया है, अभी खैर ऐसे ही कर रही हूँ। तो इन्हीं के लिए मुझे आज डिब्बे भी लाने हैं, तो जो भी लेके आऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फिलहाल तो मैं मखानों को, मूंगफली को एक साथ भून ले रही हूँ, इसमें इसी टाइम में नमक भी डाल दूँगी और बस इनको धीरे धीरे से फ्राई कर लूँगी। और दूसरी तरफ हमारी जो चाय है देखिए बढ़िया से खौल रही है। तो जी किचन मेरा जब सेट हो जाएगा ना तो बहुत अच्छी तरह से मैं आप लोगों को अपने किचन का एक टूर दूंगी, मतलब दिखाऊंगी अच्छी तरह से। मुझे ना घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा जो होता है वो किचन लगता है। तो और किचन दिखाने में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो फिलहाल तो मैं देखिए सबकी चाय यहाँ पर छान ले रही हूँ, और चाय छानने के बाद चाय लेके मैं जाऊँगी बालकनी में और आराम से सुकून से कुछ देर बैठ के हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे। और चाय छानते टाइम यहाँ पर गिर भी गई थी तो हाथ के हाथ में उसको पोंछ दे रही हूँ, नहीं तो चींटियाँ आ जाती हैं और मक्खियाँ भी, खैर गर्मी आ गई हैं तो मक्खियाँ भी आ जाती हैं, तो तुरंत मैं इसको साफ़ कर दूँगी। तो ये देखिए ये है हमारा फैमिली टाइम। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ, और ये टाइम ना बहुत कम मिलता है क्योंकि हम चारों लोग एक साथ हों। जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तभी बच्चे भी साथ में रहते हैं, नहीं तो बच्चे हमेशा या तो नीचे टीवी देखने भाग जाते हैं या तो खेलने भाग जाते हैं। मैं अकेले ही यहाँ पर बैठ के चाय पीती हूँ। खैर अकेले भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, लेकिन अपना पूरा परिवार हो, फैमिली हो तो वो अलग ही बात है। तो यहाँ पर बस बच्चों के साथ बात और बहुत सारी हंसी मजाक करके हम लोग अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर रहे हैं। पापा के लिए चाय मैंने निकाली थी तो पापा के लिए नीचे ही भिजवा दी है चाय।
तो चलिए जी फिर से कर लेते हैं कुछ घर की बात। तो कई लोग मेरा घर अब देखते हैं ना तो सब बहुत तारीफ़ करते हैं मेरे घर की, लेकिन जब मैं इस घर में आई थी ना तो सिर्फ एक कमरा और छोटा सा एक किचन था जिसमें खाली स्लैब थी और एक सिंक था। वो भी मैंने अपने हस्बैंड से कहा था शादी के पहले ही कि आप चाहे बेडरूम ना बनवाइए लेकिन किचन ज़रूर बनवा दीजिएगा। तो उन्होंने मतलब मेरी बात का मान रखा और किचन बनवा दिया, क्योंकि मेरा जो ससुराल है वो गाँव में है और गाँव में आज से 13-14 साल पहले इस तरह से किचन विचन का कोई ख़ास रिवाज था नहीं, लेकिन फिर उन्होंने बनवाया था। तो जब से मैं इस घर में आई मुझे मेरा घर बहुत ही खूबसूरत लगा और मैंने सिर्फ अपने घर को सजाने की, संवारने की, उसको बनाने की कोशिश की। कभी भी किसी के घर से कोई तुलना नहीं की। जैसे कि हमारे जो रिलेटिव्स थे उन लोगों के घर बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों जब से मैं अपने ब्याह के इस घर में आई ना मुझे मेरे घर से खूबसूरत किसी का घर लगा ही नहीं। तो लेकिन धीरे धीरे उसको और भी सजाते सजाते बनाते बनाते, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई साल ऐसा नहीं बीतता होगा जब हमने अपने घर में काम नहीं कराया। और ये सब करते 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 आज मैं अपने घर को, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके अपने घर को इस लेवल पे ले आए कि खुद देखते ही बनता है कि ये हमारा घर है और बहुत खूबसूरत लगता है। खैर कपड़ों का एक लोड जो है वो धुल चुका है। अब इसमें मैंने वाइट कपड़े लगा दिए हैं और लाडो कह रही है मम्मा मुझे मतलब झुला दीजिए। और लाडो ना अभी ऐसे ही है क्योंकि स्कूल से जब भी ये आती है ना तो इनकी यूनिफॉर्म उतार देते हैं, तो ये ऐसे ही थोड़ी देर मतलब बनियान और उसमें रहती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो ये लगता है कि थोड़ा देर इनको रिलैक्स मिले। उसके बाद फिर शाम को इनको मतलब पहना दिया जाता है कपड़े जब ये खेलने वेलने नीचे जाती हैं। तो देखिए कपड़े जो हैं ये जो मेरे कपड़े थे वो धुल चुके हैं तो इनको मैं ले आई हूँ, और बच्चों वाले कपड़े भी धुल चुके हैं लेकिन उसका पानी अभी निचो रहा है क्योंकि मेरा जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ना उसका ड्रायर ख़राब हो गया है, तो उसको खंगाल के रखना पड़ता है ताकि उसका पानी सारा निकल जाए, तब ला के उसको फैलाती हूँ। लेकिन ये तो ड्रायर हो चुका था। तो यहाँ पर जीने पे मैंने स्टैंड रखा है और इसी पे ला के मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहता है कपड़े डालने में। एक तो ये नहीं रहता है कि हाँ हवा चल रही है तो हवा से कपड़े गिर जाएंगे, गिर के गंदे हो जाएंगे या फिर चिमटी लगाना है, और दूसरा चीज़ ये नहीं रहता है कि हाँ धूप से कपड़े जल रहे हैं। मतलब आपको अपनी सुविधा अनुसार जब आपको सुविधा हो तो आप अपने कपड़े हटा लीजिए और तुरंत उनको तह लगा के रख दीजिए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कपड़े फैलाना बहुत अच्छा लगता है। और इस स्टैंड पे ना अच्छे खासे कपड़े आ जाते हैं, लेकिन आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे। मुझे लगता है इस बार मैंने मंडे के बाद कपड़े धुले ही नहीं थे, तो पूरे 5-6 दिन के कपड़े थे। तो बहुत सारे कपड़े इस स्टैंड पे आ गए थे। उसके बाद जो कपड़े बचे थे तो ये जो जीने की रेलिंग है ना इसको पोंछ कर सारे छोटे छोटे कपड़े मैंने इस पे डाल दिए थे। तो अब मैं काफ़ी देर के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मैंने चेंज वेंज कर लिया। उस बीच मैंने कपड़े, अपना ये जो ब्लैक वाला सूट मैंने पहना है इसको प्रेस किया। इसको मैंने मीशो से मंगाया था और ये बहुत अच्छा सूट है। और खैर ब्लैक पहन के तो हमारे यहाँ पूजा पाठ नहीं किया जाता है, लेकिन आज सैटरडे था और सुबह जब मैं स्कूल में कपड़ा पहन के गई थी ना उसको मैंने धुल दिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज सैटरडे है तो इसी को पहन लेते हैं। तो इसको मैंने पहन लिया है और बस निकल ही रहे थे तब तक 7 बज गई और मैंने हर काम के लिए अलार्म सेट करके रखा है। तो याद आ गया कि हाँ पूजा करनी, अलार्म बज गया 7 बजे, शाम को 7 बजे अलार्म बज जाता है। तो मुझे याद आ गया, नहीं तो इतनी भाग दौड़ होती है, इतना काम होता है ना फिर भूल जाती हूँ मैं। तो बस लगे हाथ यहाँ पर अब दिया बत्ती कर दे रही हूँ। तो दिया बत्ती में इतने टाइम में खाली धूप जलाती हूँ यहाँ पे मंदिर में और तुलसी जी के पास, और सुबह जो है जल देती हूँ तुलसी जी को। बस इतनी ही पूजा पाठ मेरी होती है, लेकिन बहुत सुकून मिलता है उस सुप्रीम पावर से, उस सुपर पावर से। हम जैसे लगता है कि इसी दौरान कनेक्ट हो पाते हैं। तो बस पूजा पाठ मेरी हो गई शाम की। तो अब हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पर मैंने अपना मुंह आँख सब कुछ पैक कर लिया है, चश्मा भी लगा लिया है क्योंकि हम लोगों को बुलेट से जाना है। कार मेरी है नहीं, कार मेरे हस्बैंड जहाँ पोस्टेड हैं बलरामपुर वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो हमको बुलेट से ही जाना है। और बस मैं नीचे उतरी थी तो आज हस्बैंड जी ने शाम को काफ़ी अच्छे से ये सारी प्लांट्स को पानी दिया था और ये पोर्च ना नीचे वाला बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो बस मैंने शूट कर लिया। और ये देखिए लाइट अब जली है तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो नीचे का भी एरिया मेरा बहुत ही सुंदर लगने लगा है। तो बस आज ऐसा लग रहा है कई सालों के बाद इस तरह से हम लोग बाइक पे या बुलेट पे चारों लोग बैठ के कहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा सी मैंने इस तरह से बुलेट पे शूट किया है। और
बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं तो अक्सर ये होता था कि अगर कार नहीं होती थी तो बेटा जी को ये कहा जाता था कि बेटा आप घर पे रहो, लाडो को लेके हम लोग चले जाते थे। लेकिन आज हस्बैंड जी ने मेरे खुद ही कहा कि नहीं बेटा भी चलेगा, और काफ़ी अच्छा लग रहा था इस तरह से चारों लोग एक साथ। और शाम का टाइम था ना, तो बहुत अच्छी हवा भी लग रही थी। तो देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, मैंने अभी तक तो ये बताया नहीं हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम लोग को आज जैसे कि सैटरडे है, तो सैटरडे को अगर हस्बैंड मेरे रहते हैं तो मेरा यही रहता है कि चलो बाहर कुछ खा के आते हैं। तो हम लोग आ गए हैं, ये अयोध्या वाली रोड पे साउथ इंडियन इडली डोसा का ठेला लगता है। तो ये बहुत ही टेस्टी इडली डोसा और सारी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे मेदू वड़ा भी था, तो इडली डोसा और मेदू वड़ा हमने मंगा लिया है। और ये अच्छी बात थी कि जैसे ही हम लोग आए वैसे ही तुरंत हम लोग को मिल भी गया, बहुत देर वेट नहीं करना पड़ा। तो वहाँ पर खा पी के बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई, फिर हम लोग रिटर्न हो गए थे। तो रिटर्न होते टाइम फिर मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया मुझे डब्बे लेने थे किचन के लिए। तो यहाँ पर एक बाईपास पे ना एक मतलब मॉल है, 99 बाज़ार करके है। तो यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं ना, सब 99 रुपए की है और बहुत ही अच्छी चीज़ें मतलब मिलती हैं। मतलब मैं यहाँ से तो काफ़ी चीज़ें ले जा चुकी हूँ, जब से मेरा ऊपर वाला घर बना है नया वाला, तो उसकी ज़रूरतों के हिसाब से मैं काफ़ी चीज़ें ले जा चुकी हूँ। तो आज भी मैंने काफ़ी कुछ लिया है, आप लोग देख ही सकते हैं, ये झोला भर गया है। तो जी इसको पहले मैंने वीडियो में ऐड किया था कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, आप लोगों को बाकायदे दिखा दूँ, लेकिन वीडियो ना बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए फिर मैंने इसको कट कर दिया है। अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है कि मैंने क्या लाया है तो आप ना इसके बाद मैं इसको अलग से अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और ज़रूर उस दुकान पर जाइएगा, क्योंकि चीज़ें ना बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पर। आप लोग जाएंगे तो आप लोग ज़रूर सेटिस्फाइड होंगे। तो जी हम लोग तो इडली डोसा और सारी चीज़ें खा के आए थे, लेकिन लाडो ना कुछ नहीं खाई थी, वो खाली आइसक्रीम खाई थी। वो भी थोड़ी सी, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो आजकल ठीक से कुछ खा नहीं रही है। तो उनके लिए ना उनको मोमोज़ खाने का मन था, तो अभी फ़िलहाल मैं उनकी मोमोज़ निकाल रही हूँ और उनको ले जाके दूँगी। वो पोर्च में बैठी हैं। उसके बाद ना ये देखिए हाउस हेल्पर मेरी सारे बर्तन धो के जा चुकी है। तो जो कंटेनर में लेके आई थी मैंने सोचा उसको पानी से एक बार धुल के रख दूँ, ताकि ये सुबह तक ड्राई हो जाए। उसके बाद जो भी मसाले या चीज़ें मुझे सेट करनी है, भरनी है, वो सब मैं सुबह कल कर लूँगी, कल संडे है। तो वही बस यहाँ पर मैं लगे हाथ धो ले रही हूँ। और बाहर बालकनी में पति देव जी और बेटा जी लगे हुए हैं बिस्तर लगाने में। बेटा जी का कई दिनों से मन हो रहा था कि हम लोग ना बालकनी में सोएं, मच्छरदानी में। जब लाइट वाइट नहीं रहती थी तो हम लोग छत पे ना मच्छरदानी लगा के सोते थे, तो उसका बड़ा मन कर रहा था कि इसी तरह से हम लोग सोएं। खैर आज लाइट वाइट सब कुछ थी, एसी भी लग चुकी है कमरे में, लेकिन उसका मन था। और नेक्स्ट डे संडे था तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे मेरे साथ ये होता है ना कि अगर मैं जगह चेंज करती हूँ तो मुझे अच्छे से नींद नहीं आती है, लेकिन कल संडे था इसलिए आज मुझे कोई फिक्र नहीं थी। तो ये देखिए दिखा रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ये देखिए गद्दा और चादर सब कुछ बिछ चुका है। और ये मच्छरदानी ना सिंगल बेड की है, तो वो सेट नहीं हो रही है। तो अभी ये नीचे जाएंगे फिर से और डबल बेड की जो मच्छरदानी है वो खोज के लेके आएंगे। लेकिन मैं हो गई हूँ थक कर चूर, तो मैं बस आके लेट गई यहाँ पर। और लाडो ने ये पावदान ला के यहाँ पर बिछा दी कि मम्मा इस पे पैर पोंछ के जाइएगा, नहीं तो मतलब गद्दा जो है गंदा हो जाएगा। जो भी पावदान में लेके आई थी ना, और बहुत ही सॉफ्ट पावदान है, बहुत अच्छा है। तो बस लेट गई हूँ और बहुत ही सुकून मिल रहा है इस तरह यहाँ पर लेट के। और मेरी ननद और मेरी सिस्टर जब भी मेरे घर आती है ना, तो मेरा गद्दा और मेरा बेड देख के वो पूछती हैं कि चारों लोग इस पे सोते कैसे हो। तो लो देख लो भैया, हम लोग चारों लोग इतने आराम से इस पे सारी रात सोए थे बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। तो इसी के साथ हमारा ये जो व्लॉग है यहीं पे एंड हो रहा है। व्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।